श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 41। समन अमित उत्पात सब भरित चरित जब जाग, कलियग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बुगले कौवे हैं। तीरथ सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याव, तिथिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी तिथि ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल मैं ऋतु राजी। प्रीतम दुसा राम वन गवनु, पंत कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूसा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसत सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव शीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। कि भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीत परस परहास। भाई अपबल चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध। आरत बनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबाऊ न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुणों का गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन मैल को दूर कर देता है। राम कृपे मही पोसत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम तोसक तोसा, समन दुरित दुख दारिद दोसा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए, मिटाई पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते। जिन्हें बार न मानस दोए, ते कायर काल विगोए। तसित निरख रवि कर भव बारी, श्री मृग जिम जीव दुकारी। जिन्होंने इस राम प्रिय स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहार तुम्हारे गुण, गण गण मन अनवाय। तुमिर भवानी शंकर ही, कहा कभी कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसने अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरहूँ, ये दर पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। आज हमने आपको दोहा नंबर 31 से 41 से लेकर दोहा नंबर 43 तक का अर्थ सहित चौपाइयों का वर्णन किया है। अगर आपको हमारा वर्णन पसंद आ रहा हो और संपूर्ण रामायण भी सुनने के इच्छुक हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय सीताराम।